प्रथम की फैक्ट्री में दादी आग लगा करके राध्या को फंसाना चाह रही थी, लेकिन रजनी ने दादी का सबूत दिखाकर ओमकार को सच्चाई जब बताती है कि दादी ही उसे फैक्ट्री में आग लगाई हुई थी, तब ओमकार को दादी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में ओमकार ने दादी के ऊपर सर पर रात का वह पल जब शहर की हवा में खुशी घुली हुई थी। मित्तल फैक्ट्री के उद्घाटन का दिन था, वह दिन जिसके लिए प्रथम ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी थी। मंच पर खड़ा प्रथम अपने परिवार को देख रहा था, उसके चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों झलक रहे थे। उसके पास खड़ी राध्या के चेहरे पर वह भी चमक थी, वही राध्या जो उसने हमेशा भगवान और परिवार दोनों के लिए रखी थी। राध्या ने मंच पर रखे शिवलिंग के सामने दीपक जलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में विश्वास। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ इस घर को, इस परिवार को और इस फैक्ट्री को सदा आपकी कृपया मिलती रहे। सब कुछ शांत था, शुभ था, पूर्ण था, लेकिन किसे पता था कि वह दीपक कुछ घंटों बाद विनाश का प्रतीक बन जाएगा। रात के करीब 11 बजे का समय था। घर लौटने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे, माहौल हल्का फुल्का था। तभी प्रथम का मोबाइल बज उठा, स्क्रीन पर ओमकार का नाम चमक रहा था। प्रथम ने सहजता से फोन उठाया, कहा, ओमकार सब ठीक तो है? दूसरी ओर से सिर्फ अफरा तफरी, चीखे और शोर। सर, फैक्ट्री में आग लग गई है, बहुत भयंकर आग है, पूरा गोदाम जल रहा। प्रथम के हाथ कांप गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बोल रहा है तू ओमकार? वह सब लोग ठीक है ना? सर, हमने सबको बाहर निकाल लिया है, लेकिन मशीन सेक्शन पूरी तरह जल गया, सब खत्म हो गया। यह सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया। राध्या दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। प्रथम, क्या हुआ? वह कांपती आवाज में बोला, राध्या हमारी फैक्ट्री जल गई, सब खत्म हो गया। राध्या के होंठ सूख गए, आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर पकड़ लिया, नहीं प्रथम, यह सच नहीं हो सकता। पर यह सच। मित्तल कंपनी अब राख में बदल चुकी थी। सुबह का सूरज जैसे मित्तल भवन के आंगन में आने से डर रहा था, पूरा घर शोक में डूबा था। राध्या पूजा की थाली लेकर आई, शायद सोच रही थी कि भगवान को चमत्कार कर दे, पर तभी ओमकार दरवाजे पर खड़ा, उसके कपड़े धुएं और राख से सने हुए थे। उसने भारी आवाज में कहा, सर रिपोर्ट आई है, आग पूजा के दीपक से लगी थी जो ऑफिस में रखा गया था। यह सुनकर पूरा घर जैसे पत्थर बन गया। दादी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या कहा तूने? वह दीपक तो राध्या ने रखा था। राध्या वही जड़ हो गई। मैंने तो बस भगवान का नाम लेकर रखा था। दादी का चेहरा लाल हो गया। बस तुम, बहुत हुआ। जब से यह लड़की इस घर में आई है, कुछ न कुछ अनर्थ होता आया है। पहले जेल का कलंक, फिर कोर्ट का अपमान और अब यह आग। तेरी मनुष्यत से घर और नाम दोनों जल गए। राध्या की आंखें भर आई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, दादी मैंने तो, पर दादी ने बीच में ही काट दिया, चुप रहा। अगर तू सच में शुभ होती तो यह विनाश कभी ना होता। तूने दीपक नहीं, विनाश जलाया है। शालिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, अब जो होना था हो गया। राध्या भी दुखी है, दादी ने झटकते हुए कहा। दुखी? इसका दुख किसी के काम का नहीं। अब इसे घर में रहने का कोई हक नहीं। तभी प्रथम आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में दृढ़ता। सब उसकी ओर देखने लगे। प्रथम कहा, बस दादी अब बोल नहीं। गलती इंसान से होती है, पर नियत अगर साफ हो तो उसे अब शगुन नहीं कहा जाता। तो तू इसकी तरफदारी करेगा? हाँ दादी, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है, उसने कोई गलती जानबूझकर नहीं की। अगर आप चाहे तो मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन राध्या को इस तरह दोष मत दीजिए। राध्या के गाल पर आंसू की लकीरें थी। उसने धीरे से कहा, प्रथम तुम मुझ पर अभी भी विश्वास करते हो? प्रथम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। विश्वास नहीं वजह है तो कुछ भी हुआ मैं उसे ठीक करूंगा और तेरे साथ मिलकर फिर से सब बनाऊंगा। पर घर में सबका दिल इतना बड़ा नहीं था। निहारिका ने दादी से कहा, दादी आप सही कहती थी, यह औरत जहाँ जाती है वह विनाश कर देती है।